नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। बिहार की राजनीति में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का नतीजा केवल एक सीट का चुनावी नतीजा नहीं, बल्कि बदलते राजनीतिक समीकरणों का बड़ा संकेत माना जा रहा है। सालों से एक मजबूत राजनीतिक गढ़ माने जाने वाली इस सीट पर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की जीत ने सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सभी दलों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस जीत के बाद प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया कि उनका लक्ष्य केवल एक विधानसभा सीट तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे बिहार में अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत करना है। उन्होंने संगठन विस्तार, नए नेतृत्व को आगे लाने और विकास, शिक्षा, रोजगार जैसे मुद्दों को केंद्र में रखकर राजनीति करने की बात कही है। दूसरी ओर इसी नतीजे ने बीजेपी से ज्यादा आरजेडी की परेशानी भी बढ़ा दी है कि क्या बांकीपुर की ये जीत बिहार की राजनीति में किसी नए अध्याय की शुरुआत साबित होगी। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। बांकीपुर में बदला इतिहास, नतीजों से तेजस्वी को झटका, प्रशांत बने तेजस्वी के लिए चुनौती। बांकीपुर में ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि सिर्फ 9 महीने पहले हुए 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 243 सीटों में से 202 सीटें जीत ली थी और उस चुनाव में जनसुराज पार्टी को एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी और बांकीपुर को बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीटों में भी गिना जाता है। लगभग 35 साल से बांकीपुर में बीजेपी का ये एक छत्र राज रहा था। लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में भी ये सीट अभेद मानी जाती रही है। ऐसे में प्रशांत किशोर की पहली कोशिश में ही जीत ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। आपको बता दें कि बीजेपी के लिए ये तुरंत का झटका है। पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया ने वोट शेयर के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बांकीपुर में 41% मतदान हुआ था। इससे ज्यादा मतदान हुए थे, जिसमें बीजेपी को 60% से ज्यादा और आरजेडी को 29% से ज्यादा वोट मिले थे। इस उपचुनाव में मतदान घटकर 33% ही रह गया। बीजेपी का वोट शेयर 34% पर आ गया, वही आरजेडी का 10 से ज्यादा और जनसुराज का 49% हो गया। इसके साथ ही अमित मालविया ने यह भी दावा किया कि बीजेपी ने अपने पुराने वोट शेयर का 54% से ज्यादा हिस्सा बचा लिया है, जबकि आरजेडी में सिर्फ 37% ही वो बचा पाई है। यानी कि आरजेडी के वोट शेयर में 60% से ज्यादा की भारी गिरावट आई है। अब बीजेपी का कहना है कि आरजेडी का पारंपरिक वोट बैंक जनसुराज की ओर शिफ्ट हुआ है। कम मतदान की वजह से उन्होंने अपने समर्थकों के मतदान वो केंद्र जो है वो वहां पर नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन प्रशांत किशोर की इस जीत में आरजेडी सांसद मीसा भारती ने बीजेपी की ही जीत करार दिया है। देखिए, बांकीपुर का जो अभी ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि प्रशांत किशोर जी अभी बढ़त बनाए हुए हैं और राष्ट्रीय जनता दल और खासतौर पर हम हमेशा से यही कहते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो ओरिजिनल उम्मीदवार हैं वो प्रशांत किशोर जी हैं और जो नीरज सिन्हा जी वहाँ खड़े हैं वो डमी उम्मीदवार हैं। और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने एक तीर से 3 जगह निशाने दागे हैं, जो आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। बीजेपी का वो गढ़ है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो सीट था। राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट था, डबल इंजन की सरकार है, राज्य में उनका मुख्यमंत्री है, केंद्र में उनका प्रधानमंत्री है। आप अगर बार बार बात होती है, खासतौर पर जब बिहार में इलेक्शन होता है तो जातीय समुदाय के उसके ऊपर बात होती है कि लोग देते हैं। कहा जाए तो वो बीजेपी का गढ़ है, वहाँ पे सबसे ज्यादा कायस जाति के लोग होते हैं। तो आखिर क्या हुआ अब तो मंथन इसमें देखिए, ये जो रिजल्ट अगर आता है और प्रशांत किशोर जीतते हैं तो सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल को इसमें मंथन करने की आवश्यकता है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं, क्योंकि तो उनके उम्मीदवार ही है। बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा उन्हें मीसा भारती डमी उम्मीदवार बता रही है। तो वहीं केवल मीसा भारती ही नहीं बल्कि रोहिणी आचार्य ने इसे बीजेपी के विरोध और लोकतंत्र में जनता के विश्वास की जीत बताया है। प्रशांत किशोर को बधाई देते हुए कहा कि जीत उसी की होती है जो लगातार लड़ता है, जनता से जुड़ा रहता है और कार्यकर्ताओं का सम्मान करता है। यानी तेजस्वी यादव की एक बहन पीके को बीजेपी का चेहरा ही बता रही है, तो दूसरी बहन इस जीत को लोकतंत्र की जीत बता रही है।
लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस नतीजे का असली और गहरा असर विपक्षी खेमे पर पड़ा है, खासकर तेजस्वी यादव और आरजेडी पर पड़ने वाला है। कई सालों से तेजस्वी यादव बिहार में विपक्ष के मुख्य चेहरे रहे हैं। जब भी एनडीए सरकार को राजनीतिक चुनौती मिली, उस फोकस का मुख्य रूप से आरजेडी पर ही पड़ता है। अब प्रशांत किशोर एक चुने गए विधायक बन चुके हैं, विधानसभा में पहुंच गए हैं। इससे विपक्ष के बीच मुकाबला और ज्यादा कड़ा हो रहा है। बिहार को विपक्ष का एक और हाई प्रोफाइल नेता मिल चुका है, जो विधानसभा के अंदर सरकार से सवाल पूछेंगे और वैकल्पिक राजनीतिक नैरेटिव को भी पेश करेंगे। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद दोनों नेताओं का राजनीतिक सफर अलग अलग रहा। प्रशांत किशोर को उस चुनाव में उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली, फिर भी वो लगातार जनता के बीच जाते रहे। उन्होंने पूरे बिहार का दौरा किया, पदयात्राएं निकाली, जनसभाओं को संबोधित किया और जन स्वराज पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम किया। लोगों से जुड़ना कम करने के बजाय उन्होंने अलग अलग जिलों में वो जाते रहे, लोगों से मिलते रहे। उनके समर्थकों का भी मानना है कि इसी लगातार जुड़ाव के चलते बांकीपुर में ये जीत हुई है। इसके साथ ही इस जीत पर खुद प्रशांत किशोर भी क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। बांकीपुर की जनता की जीत है और जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने जो बात रखी थी, ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं, किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए, अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं, जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए, बिहार सुधरना चाहिए और लोकसभा से पहले मोदी जी को, भाजपा को, अमित शाह जी को ये देखना चाहिए कि बिहार में कैसे बेहतरी हो, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे हो, पलायन कैसे बंद हो। एकमात्र यही उद्देश्य है। हम लोग को विधायक बन के ठेका पट्टा नहीं करना है, एक और एकमात्र उद्देश्य है, चाहते हैं कि बिहार में बेहतरी हो, बिहार में भी सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट न मांगा जाए। बिहार को विकसित बनाना है तो वहीं आपको ये भी बता दें कि बांकीपुर उपचुनाव के प्रचार के बड़े हिस्से के दौरान तेजस्वी यादव लगभग 3 हफ्ते की विदेश यात्रा पर थे। वो प्रचार के आखिरी चरण में लौटे और आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता के समर्थन में रोड शो की। नतीजे आरजेडी के लिए निराशाजनक रहे। रेखा गुप्ता न सिर्फ आगे चल रहे उम्मीदवारों से भी पीछे रही, बल्कि उनकी जमानत भी जब्त हो गई। 2025 के चुनाव में उन्होंने इसी सीट से दूसरा स्थान भी हासिल किया था। अब ये बड़ी गिरावट है। तो वही प्रशांत किशोर का प्लान सिर्फ एक विधायक बनकर रह जाना ही नहीं, जो कि वो अपने बयानों के जरिए भी बता रही है, जिससे साफ पता चलता है वो कह रहे हैं कि संघर्ष जारी रहेगा। यानी कि बांकीपुर की जीत के बाद पार्टी का हौसला और ज्यादा बढ़ चुका है। विधानसभा में पहुंचकर वो अपनी योग्यता का परिचय देंगे। हवाई वादों की जगह आंकड़ों के साथ सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। विपक्ष में आरजेडी है, लेकिन उनकी रणनीति होगी कि विपक्ष की भूमिका में आरजेडी से ज्यादा चर्चा जनसुराज की हो। इसके साथ ही प्रशांत किशोर बिहार में राजनीतिक संरचना बदलने की बात भी करते हैं। अभी तक जाति आधारित राजनीति का बोलबाला रहा है। यादव और मुस्लिम वोटर्स पर आरजेडी की पकड़ है। बीजेपी और जेडीयू अगड़ी, ओबीसी और ईबीसी वोटर्स को अपना मानते हैं। प्रशांत किशोर का खास फोकस युवा और उन वर्गों पर है जो प्रतिनिधित्व से अलग अपने आप को महसूस करते हैं। वो कहते हैं कि मौजूदा पार्टियां जाति की राजनीति करती हैं, वो शिक्षा और रोजगार की राजनीति करने आए हैं। 3 दशक से लालू बनाम नीतीश की राजनीति चली। प्रशांत किशोर का अगला कदम अब लोगों को शिक्षा, रोजगार, पलायन और कृषि उद्योग जैसे मुद्दों पर सोचने के लिए मजबूर करना होगा। वो मौकों की कमी वाले सोच को खत्म करना चाहते हैं। मुस्लिम समुदाय से वो ये कह रहे हैं कि आरजेडी ने उन्हें बीजेपी का डर दिखाकर वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, लेकिन भागीदारी कभी नहीं दी।
अगर जनसुराज मुस्लिम बहुल इलाकों में मजबूत होती है तो आरजेडी का कोर वोट जो है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। तेजस्वी यादव के नौकरी वाले नैरेटिव का मुकाबला करने के लिए उनके पास पलायन रोकने और बिहार में ही रोजगार पैदा करने का विजन है, जो पढ़े लिखे युवाओं को आकर्षित भी करता है। जेडीयू का मुख्य वोट बैंक वो लोग हैं जो नीतीश कुमार के सुशासन और गैर लालू विकल्प के पक्षधर रहे हैं। अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं है, उनकी लोकप्रियता को प्रशांत किशोर इमोशनली कैश करना चाहेंगे, यानी कि बीजेपी का एक पुराना किला ढह चुका है, लेकिन विपक्षी राजनीति में एक नया दावेदार भी उभर आया है। तेजस्वी यादव को अब सिर्फ सत्ता पक्ष से नहीं बल्कि अपने खेमे के अंदर भी मुकाबला करना होगा। प्रशांत किशोर की चुनावी वैधता ने विपक्ष के नेतृत्व को साझा कर दिया है। ये स्थिति आरजेडी और तेजस्वी यादव के लिए बीजेपी की एक सीट गंवाने से कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती और झटका भी साबित हो सकती है। बिहार की राजनीति अब पहले से ज्यादा जटिल और कंपटीशन वाली हो गई है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।